तालीमी पॉलिसी में कौन सी तब्दीलियां लाया है 2024? तुलबा को किन बातों को रखना होगा पेश नज़र? किस कदर होगी परेशानी? इस वीडियो में मिलने वाले हैं इन तमाम सवालों के जवाबात। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडेमिया। उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोलें 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। बच्चों, जैसा कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो गया होगा कि क्या होने जा रहा है इस वीडियो में, तो बगैर तमहीद बाने हम चलते हैं इन सवालात के जवाबात की तरफ। बच्चों, हर साल पेपर स्टार्ट होने से पहले कुछ पॉलिसीज़ जो होती हैं वो मंजर आम पर आती हैं। उसके अकॉर्डिंग जो होता है पेपर बनते हैं और पेपर चेक होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो बातें मेंशन करूंगी, दो बातें बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं परसेंटेज की तब्दीली पर। बच्चों, अगर आपने पास्ट पेपर्स चेक किए हों तो उसके अंदर जो बेसिकली रिजल्ट जो उन्होंने कंक्लूड किया है उसके मुताबिक आपके अगर 33% मार्क्स है ना तो आप पास थे। ठीक है, ये आपकी पहले जो 2023 तक पॉलिसी थी वो ये थी। लेकिन अब ये पॉलिसी जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई है। अब उन्होंने इसको इंक्रीज कर दी है कि अगर आपके पेपर के अंदर एटलीस्ट 40% मार्क्स आ रहे हैं तब आप जो होगे वो पास कंसीडर होगे। मीन्स कि आपको अब ज़्यादा तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा। आपका जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया वो इंक्रीज कर गया है। पहले आप एटलीस्ट 33% मार्क्स थे तब आप पास थे, लेकिन अब आपका 7% उन्होंने इंक्रीज कर दिया। आपके एटलीस्ट अब 40% मार्क्स आने चाहिए तब आप पास होगे। अगर मैं आपको टोटल मार्क्स का डिफरेंस बताऊं कि आप क्या चेंजेस आई हैं। अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है, 75 मार्क्स का पेपर जो होता है बेसिकली बच्चों ये फर्स्ट ईयर वालों बच्चों के लिए होता है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए। अगर पहले की बात कीजिए तो तब आपके पास एटलीस्ट 25% मार्क्स आपके होने चाहिए। मीन्स कि 75 में से अगर आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या होगे, तब आप पास कंसीडर होगे। लेकिन अब आपके एटलीस्ट 30% मार्क्स आने चाहिए। अगर आपके 30% से कम मार्क्स आ रहे हैं, मीन्स 30 मार्क्स कम आ रहे हैं, आपके 75 में से अगर 30 मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो आप लोग फिर क्या होगा, आप लोग फिर फेल कंसीडर होगे। 30 मार्क्स से कम आ रहे हैं, ठीक है, आपके 30 आ रहे हैं तो फिर आप लोग पास कंसीडर हो। सेम अगर आपका 60 मार्क्स का पेपर है, 60 मार्क्स का बेसिकली जो पेपर होता है वो 9th-10th के बच्चों के लिए होता है। ठीक है, आपको पता है केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के पेपर जो 60 मार्क्स के होते हैं उसमें पहले अगर आपके 20 मार्क्स आ रहे थे, 60 में से 20 मार्क्स आ रहे थे तो आप पास थे। लेकिन अब आपके 25 मार्क्स आने चाहिए 60 में से, तब आप पास कंसीडर होगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों आता है 50 मार्क्स का पेपर। 50 मार्क्स पेपर बेसिकली होता है पीएस का, तर्जुमतुल कुरान का और इस्लामियात का। आपके 50 मार्क्स में से अगर 20 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, ये पहले वाला ही पैटर्न है, पहले भी 20 मार्क्स आने चाहिए थे और अब भी आपके अगर 50 में से 20 मार्क्स आ रहे हैं तब आप लोग बच्चों क्या होगे, कंसीडर होगे पास। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों बात यहां पर आती है वो ये आती है कि 40% मार्क्स उन बच्चों के लिए होगा जो कि होंगे फ्रेशर। मीन्स के जो फर्स्ट टाइम पेपर में अपीयर हो रहे होंगे, ठीक है, उन्होंने पहले आज इससे पहले अपने 9th के पेपर या 10th के पेपर नहीं दिए होंगे, उनके लिए होगा कि उन्होंने एटलीस्ट 40% मार्क्स जो है वो गेन करने हैं तब वो पास कंसीडर होंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा रिपीटर है, ठीक है, वो अपने कुछ सब्जेक्ट्स को रिपीट कर रहा है या 10th को रिपीट कर रहा है तो उसके लिए प्रीवियसली जो स्कीम है वही फॉलो होगी। मीन्स के 33% मार्क्स जो होंगे वो उसके आएंगे तब वो क्या होगा, वो पास कंसीडर होगा। अगर हम बात करें 75% पेपर की मार्क्स की, मीन अगर आपका टोटल मार्क्स का जो पेपर है वो 75 मार्क्स का है तो उसमें आपके एटलीस्ट 25 मार्क्स आएंगे तो तब आप लोग क्या होंगे, पास कंसीडर होंगे। और ये किसके लिए है, ये है रिपीटर्स के लिए। ठीक है, ये रिपीटर्स के लिए। बच्चों, दूसरी बड़ी तब्दीली जो है वो है एनालिटिकल क्वेश्चंस की। मैं एनालिटिकल क्वेश्चंस के हवाले से पहले भी अपने लेक्चर वीडियोस के अंदर जो मैं आपको अपने स्पेसिफिक सिलेबस के बारे में बताती हूँ उनके अंदर भी मैंने बताया कि एनालिटिकल क्वेश्चन क्या होते हैं और किस तरह आते हैं। अगर कोई बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है और उसने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग पहले वो सारी वीडियोस देख लो ताकि आपको समझ आ जाए, डिटेल में समझ आ जाए कि एनालिटिकल क्वेश्चन होते क्या हैं। बेसिकली ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि आपके पेपर के अंदर जो 25% पेपर होता है ना, 25% मार्क्स का जो पेपर होगा, मीन्स कि आपका टोटल 100% का पेपर है, ठीक है, उसके अंदर 75% का जो पेपर होगा वो होगा आपकी बुक रीडिंग पे से, बुक की एक्सरसाइज होंगी, ठीक है, बुक्स की जो थ्योरी होगी वो मेंशन होगी। लेकिन जो उसका रिमेनिंग 25% होगा वो होगा बेसिकली किस बेस पर, आपके कॉन्सेप्ट की बेस पर, आपकी कॉन्सेप्चुअल जितनी आपकी लर्निंग है उसकी बेस पर। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली आपके क्वेश्चंस जो होंगे वो होंगे तो बुक से ही, लेकिन थोड़ा सा उनको तोड़ मरोड़ कर आपको पेश किया जाएगा। मीन्स कि आपको तोड़ मरोड़ के थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके, उसकी लाइन चेंज करके, ठीक है, उसकी स्टेटमेंट चेंज करके आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं आपको इसकी एक स्पेसिफिक एग्जांपल समझा जाती हूँ केमिस्ट्री से रिलेटेड। देखो सपोज आपको पता है जो डिफ्यूजन होती है वो सबसे ज्यादा जो बेसिक फिनोमिना होता है वो होता है गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर।
जबकि सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होती नहीं है। आपकी बुक के ऊपर ये मेंशन किया हुआ है कि डिफ्यूजन जो होती है वो मैक्सिमम होती है गैस और लिक्विड्स के अंदर, और सॉलिड्स के अंदर नहीं होती है। आप वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाई डिफ्यूजन प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय सॉलिड्स। तो आपको पता होना चाहिए कि डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी जो होती है वो सॉलिड्स क्यों नहीं शो करते हैं, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जगह फिक्स्ड होते हैं, वो वाइब्रेट करते हैं अपनी ही जगह पर, अपनी जगह पर टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। उनके दरमियान इतनी स्पेसिस नहीं होती कि वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर सके। बड़े आपस में कंजस्टेड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अरेंजमेंट उनकी हुई होती है। बच्चों बेसिकली एनालिटिकल क्वेश्चंस आने का मकसद क्या है? इसका मकसद बेसिकली ये होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो डाटा सिस्टम है ना उसको खत्म किया जाए। डाटा सिस्टम क्या होता है? क्रैमिंग सिस्टम। मींस कि आपको फर्स्ट पेज ऑफ बुक से लेकर लास्ट पेज ऑफ बुक तक सारा आता है, ठीक है, आपने डाटा मारा हुआ है, ठीक है, आपको सब कुछ आ रहा है। यहाँ पर एनालिटिकल का उन्होंने ये पार्ट इसलिए ऐड किया है ताकि बच्चों की जो नॉलेज है उसको चेक किया जाए कि बच्चों को कितना नॉलेज है, उन्होंने कितनी चीजें सीखी हैं। ठीक है, रट्टे से आप लोग चीजें याद कर रहे हो, आपको भूल जाती है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो होता है वो आपके जहन में हमेशा रह जाता है। तो बेसिकली बच्चों, मेरे चैनल का भी मकसद यही है कि समझ कर पढ़ना। आप समझ कर पढ़ोगे तो आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी। रट्टा लगाओगे तो वो चीज बहुत जल्दी आपको, जैसे आप पेपर देकर आओगे वो आपको चीज भूल जाएगी। अभी तो वैसे 25% ऐसे सवालात आएंगे जो कि कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बच्चों टोटल पेपर ही आपका जो होगा वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो जाएगा। इसलिए गाइस डाटा सिस्टम को कह दें बाय बाय और समझ के पढ़ें ताकि किसी भी किस्म के सवालात पर आप कंफ्यूज ना हो और हासिल कर सकें फुल मार्क्स। तो बच्चों ये थी आज की वीडियो। आई होप सो कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही है तो डू मेंशन मी इन द कमेंट सेक्शन में, आपके हर क्वेरी का जवाब लाजमन दूंगी। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई एक्साइटिंग और वंडरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।